नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गोल्डन रेज रे की हीलिंग और मेडिटेशन में। आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है इंटेंशन। इंटेंशन एक सामान्य बोलचाल की भाषा का शब्द है, परंतु इसका असली मीनिंग और इसका प्रयोग बहुत कम लोग जानते हैं। इंटेंशन का मतलब होता है इरादा या इरादे। यह बोलते ही आपको इस शब्द का अर्थ काफ़ी हद तक स्पष्ट हो गया होगा। जब हम सामान्य बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग करते हैं तो आप अक्सर यह कह देते हैं कि मुझे इसकी इंटेंशन अच्छी नहीं लग रही या इसकी इंटेंशन ठीक नहीं है। तो आपका मतलब सामान्य तौर पर यही होता है कि आपको उस आदमी के इरादे अच्छे नहीं लग रहे या उस आदमी के इरादे ठीक नहीं लग रहे, उस आदमी के इरादे नेक नहीं लग रहे। रेकी हीलिंग में इंटेंशन एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट पिलर है रेकी हीलिंग का। यह रेकी हीलिंग का एक बहुत ही पावरफुल टूल भी है। जैसा मैं बहुत बार बोलता हूँ कि जहाँ आपका फोकस होगा वहाँ आपकी एनर्जी फ़्लो करती है। अब उस एनर्जी को अपने फोकस्ड पॉइंट पर फ़्लो करवा के आपको क्या काम करवाना है या आपको उस एनर्जी से क्या मॉडिफिकेशन करवानी है, यह डिपेंड करता है आपकी इंटेंशन पर, आपके इरादे पर। अगर आपकी इंटेंशन, आपके इरादे क्लियर हैं तो फोकस के बाद, मेडिटेशन के बाद आपकी एनर्जी क्या काम करे, यह रिज़ल्ट बहुत हद तक आपकी इंटेंशन पर डिपेंड करता है। आपको समझ में आ गया होगा कि इंटेंशन या इरादे क्या हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा और डीपली इसको बताऊं तो इंटेंशन या इरादे आपकी वो इच्छाएं हैं जो आपकी एनर्जी को, आपके फोकस को आप डायरेक्शन के साथ किसी विशेष बिंदु पर प्रोजेक्ट करते हैं ताकि आप रिज़ल्ट जो हैं वो डिजायर्ड लेकर आ सकें या जो रिज़ल्ट आप चाहते हैं वो प्रोड्यूस किए जा सकें। इंटेंशन बेसिकली एक लेज़र लाइट की तरह काम करता है ताकि आपके एनर्जी को एक रास्ता दिखाया जा सके, उसको फोकस किया जा सके कि आप अपनी एनर्जी से क्या चाहते हैं। और जब फोकस होगा तो वहाँ एनर्जी फ़्लो करेगी और एनर्जी फ़्लो को क्या करना है ये बात आपकी इंटेंशन क्लियर करती है। जब आप इंटेंशन सेट कर रहे हैं या आप अपने इरादे सेट कर रहे हैं तो बेसिकली आप यूनिवर्सल एनर्जी को, रेकी एनर्जी को या अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आप करना क्या चाहते हैं। आप अपने उद्देश्य को स्पष्ट कर रहे होते हैं इंटेंशन सेट करके। तो अब हम बात करते हैं कि अपनी इंटेंशन सेट करते हुए, अपने इरादे स्पष्ट करते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले पॉइंट आता है क्लैरिटी का, स्पष्टता का। इंटेंशन सेट करते हुए सबसे पहला कदम आपका यह होना चाहिए कि आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि आप करना क्या चाहते हैं। आपके मन में, आपके दिमाग में यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि आप इस सेशन से, रेकी हीलिंग से क्या प्रोड्यूस करना चाहते हैं, लक्ष्य क्या है आपका, एंड गोल क्या है। चाहे आप अपनी हीलिंग कर रहे हों या किसी दूसरे की हीलिंग कर रहे हों, तो आपका इंटेंशन, आपका इरादा बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि इस हीलिंग सेशन से आप क्या हासिल करना चाहते हैं, आपका गोल क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। स्पष्टता आपकी एनर्जी को फोकस्ड रखती है और डायरेक्टेड रखती है ताकि आपकी एनर्जी कहीं लीक ना हो और वो बहुत फोकस्ड हो, बहुत डायरेक्टेड हो, जिससे अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। दूसरा, इंटेंशन सेट करते हुए हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। आपके इरादे में सकारात्मकता होनी चाहिए। आपके इरादे स्पष्ट तौर पर सकारात्मक होने चाहिए। आपको सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। आप किस चीज़ से बचना चाहते हैं इसकी बजाय आपका फोकस होना चाहिए कि आप बनना क्या चाहते हैं। आप किसी चीज़ को छोड़ना चाहते हैं, उसमें ना कहते हुए आपको एंड रिजल्ट क्या चाहिए वो आप अपने इरादों में, अपनी इंटेंशन में स्पष्ट करें। उदाहरण के लिए आपको मैं चिंतित नहीं हूँ की बजाय आपको बोलना चाहिए
मैं खुश हूँ, मैं केंद्रित हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। दोनों का मतलब एक जैसा आपको लगता होगा, परंतु दोनों की नेचर में बहुत फर्क है, प्रकृति में बहुत फर्क है दोनों वाक्यों की। एक कह रहा है कि मैं चिंतित नहीं हूँ, दूसरा वाक्य कह रहा है कि मैं खुश हूँ, मैं शांत हूँ, मैं केंद्रित हूँ। दोनों वाक्यों में बड़ा फर्क है। जो पहला वाक्य है जिसमें आपने कहा कि मैं चिंतित नहीं हूँ, इसमें दो बहुत पावरफुल शब्दों का प्रयोग किया गया है, एक मैं और दूसरा चिंतित। चिंतित अपने आप में एक बहुत ही नकारात्मक शब्द है। जब आप चिंतित बोलेंगे तो आपके दिमाग में चिंता की ही फोटोज आएंगी, चिंता के ही थॉट आएंगे। जैसे मैं पहले बहुत बार बोल चुका हूं कि हम चीज़ों को फोटोज और वीडियोज के माध्यम से सेव करते हैं अपने माइंड में। जब आप चिंता बोलेंगे तो आपके सामने ऑटोमेटिकली चिंता का पिक्चर आएगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड, यूनिवर्स, कुदरत ये सोचेगा कि इसको यही प्रोड्यूस करना है। तो इसलिए नकारात्मक शब्दों का प्रयोग ना करें, नकारात्मक भावनाओं का प्रयोग ना करें। यहाँ पर यह वाक्य है, मैं चिंतित नहीं हूँ में पहला नकारात्मक शब्द क्या आया कि चिंतित, और दूसरा यह है व्याकरण के तौर पर या ग्रामेटिकली भी यह वाक्य नेगेटिव है। तो आपको पॉजिटिव शब्दों का और पॉजिटिव वाक्यों का प्रयोग करना है। जैसे मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं केंद्रित हूँ, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। सकारात्मकता में ही हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आप बीमार हैं, आपका दोस्त आपसे हालचाल पूछने के लिए आता है, तो आप अपने दोस्त को बोलते हैं कि मैं बीमार हूँ, और फिर आप अपनी बीमारी का, अपने हाल का विस्तार से चर्चा करते हैं, व्याख्या करते हैं। आपकी सारी चर्चाएं, आपकी सारी व्याख्याएं बीमारी के इर्द गिर्द ही होती हैं। तो इससे आपके एनवायरनमेंट में बार बार बीमार बोलने से और वो चर्चाएं करने से, एग्जाम्पल देने से आपके आसपास बीमारी की ही फ्रीक्वेंसीज, बीमारी की ही लो फ्रीक्वेंसीज क्रिएट होती हैं, जिससे आप और ज़्यादा बीमार और ज़्यादा तनाव में महसूस करते हैं। यहाँ पर आप मैं बीमार हूँ न कहकर आप यह शब्द का भी प्रयोग कर सकते थे कि मैं स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा। मैं बीमार हूँ और मैं स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोनों में सकारात्मक और नकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है। अगर आप यूनिवर्स में अपनी नकारात्मक छवि बनाएंगे, जो आपके नकारात्मक शब्दों से, आपके नकारात्मक विचारों से यूनिवर्स में जाती है, तो यूनिवर्स आपको नकारात्मक रिजल्ट देगा। और अगर आप अपने शब्दों से सकारात्मक प्रयोग करके अपने आसपास सकारात्मक एनवायरनमेंट का क्रिएट करते हैं, तो यूनिवर्स आपको सकारात्मक रिजल्ट देता है। तो हमेशा अपने बोलचाल की भाषा में भी आपको सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जब भी आप किसी से हालचाल पूछने जाएं, चाहे वो बीमार हो, आप पूछ रहे हैं या वो बता रहा है, तो आपको यह पूछना है कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। और फिर आप देखेंगे कि चमत्कारी तौर पर सारी चर्चाएं स्वास्थ्य के इर्द गिर्द घूम जाती हैं। अगर आपको आगे सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि मैं बीमार हूँ, तो फिर आप देखेंगे कि सारी चर्चाएं बीमारी के आसपास घूम जाएंगी, आप बीमारी की बातें करेंगे। अगर आप कहेंगे आप स्वस्थ हैं या स्वस्थ नहीं हैं, तो आपकी चर्चाएं स्वास्थ्य के आसपास घूमेंगी। आपके शब्दों में, आपकी चर्चाओं में स्वास्थ्य शब्द ज़्यादा प्रयोग होगा, और जब स्वास्थ्य शब्द ज़्यादा प्रयोग होगा तो वाइब्रेशन भी स्वास्थ्य की ही क्रिएट होंगी। जितनी बार आप कोई शब्द बोलते हैं, उतनी ही बार वो शब्द अपनी वाइब्रेशन क्रिएट करता है। अगर आप बीमारी बोलेंगे तो वो बीमारी की वाइब्रेशन क्रिएट करेगा, अगर आप स्वास्थ्य बोलेंगे तो आप स्वास्थ्य की वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। ये कुछ कुछ मंत्रोच्चारण जैसा है। आप एक ही मंत्र को बार बार बोल के उससे संबंधित वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर भी आप एक ही शब्द बार बार बोलकर उससे संबंधित वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो जब आप स्वास्थ्य बोलेंगे तो आप स्वास्थ्य की वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको
किसी को खुद के लिए प्रयोग करें या दूसरों के लिए प्रयोग करें, तो आपको बीमार शब्द का प्रयोग नहीं करना है, आपको स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग करना है। मैं बीमार हूँ, इसको आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि मैं स्वस्थ नहीं हूँ, या मैं स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा, या मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा। इस वाक्य में सकारात्मकता है, स्वास्थ्य है, ठीक है। नहीं से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप नहीं की कोई पिक्चर नहीं बनाते। अगर मैं अभी आपको बोलूँ, मैं बहुत बार ऐसे बोलता भी हूँ, अगर मैं अभी आपको बोलूँ कि आप आंख बंद करें और आपको हाथी नहीं देखना है, तो क्या आप हाथी नहीं होने की पिक्चर बनाएंगे क्या? करके देखिए ये प्रयोग। आंख बंद करें और मैं आपको बोलता हूं कि आपको हाथी नहीं देखना है, आपके सामने हाथी की तस्वीर आएगी। मैं आपको बोलता हूं आपको ताजमहल नहीं देखना है, आपके आंखों के सामने ताजमहल की तस्वीर आएगी। तो नहीं से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि उस वाक्य में डोमिनेटिंग वर्ड क्या है। जैसे स्वास्थ्य है, डोमिनेंट वर्ड है, बीमारी है, डोमिनेंट वर्ड है, मैं डोमिनेंट वर्ड है। तो इसलिए अपने चर्चाओं में सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें, सकारात्मक वाक्यों का प्रयोग करें, सकारात्मक इंटेंशंस का प्रयोग करें, और फिर आप रिजल्ट देखें, जबरदस्त चमत्कारी रिजल्ट आएंगे। तीसरा पॉइंट यहाँ आ जाता है कि आपको अपनी इंटेंशन, आपके इरादे प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में ही सेट करने चाहिए। जब आप अपने इंटेंशन, अपने इरादे प्रेजेंट टेंस में सेट करते हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को, यूनिवर्स को एक स्पष्ट मैसेज दे रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं, और यूनिवर्स फिर आपकी मदद करता है उनको सेट करने के लिए। प्रेजेंट टेंस में कही गई बातें मोर पावरफुल हैं, बजाय इसके कि आप उसको फ्यूचर टेंस में कहें। जब आप कुछ इंटेंशन पुट करते हैं, या तो आप प्रेजेंट टेंस में करेंगे या फ्यूचर टेंस में करेंगे। अगर हम रेकी हीलिंग कर रहे हैं और मैं कह रहा हूं कि मैं ठीक हो रहा हूं, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, ये बहुत कमज़ोर स्टेटमेंट है। आपको इसकी बजाय क्या करना चाहिए? आपको प्रेजेंट टेंस में बोलना चाहिए कि मैं सुंदर हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं। ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। इसमें आपकी इंटेंशन स्पष्ट है, आपका इरादा बिल्कुल साफ है, आपकी इंटेंशन बिल्कुल साफ है कि मैं सुंदर हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं, मैं हेल्दी हूं, मैं वेल्दी हूं, बजाय इसके कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं हेल्दी हो जाऊंगा, मैं खुश हो जाऊंगा। तो आपको अपने इंटेंशन, अपने इरादे हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही रखने चाहिए, और इस तरीके से रखने चाहिए कि वो लगे कि वो पूरे हो चुके हैं। आप फील करें, जब आप बोल रहे हैं कि मैं सुंदर हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं, तो फीलिंग भी साथ में आप जोड़ सकते हैं, तो उससे और अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो आपको अपने इरादे प्रेजेंट टेंस में ही, अपनी इंटेंशन प्रेजेंट टेंस में ही पुट करनी है, और सकारात्मकता के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक शब्दों का प्रयोग आप उसमें करें। शुरुआती तौर पर आपको शब्दों का चयन करते हुए थोड़ा मुश्किल आ सकती है, परंतु अभ्यास के साथ आप आसानी से इन शब्दों का प्रयोग अपने सामान्य डेली रूटीन की जो आपकी बातचीत है उसमें भी आप सामान्य तौर पर इन शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर देंगे, और फिर आप चमत्कारी रिजल्ट देखेंगे। अब हम बात करते हैं कि इंटेंशन सेट करने की टेक्निक्स क्या क्या हो सकती हैं, वो क्या तरीके हैं जिनके माध्यम से आप और हम अपनी इंटेंशन सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लगभग 4 टेक्निक्स की बात करेंगे, जिनमें सबसे पहली टेक्निक है ध्यान या मेडिटेशन। जब भी आप कोई हीलिंग सेशन करें, उससे पहले थोड़ा सा मेडिटेशन में बैठें, 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट मेडिटेशन में बैठें। जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो आप अपना ध्यान किसी एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं। यहाँ पर आपने अपना ध्यान अपने आज्ञा केंद्र पर, आज्ञा चक्र पर केंद्रित करना है, और आपको अपनी इंटेंशन को मन ही मन दोहराना है कि आप स्पष्ट अपने मन में ये स्पष्ट धारणा कर लें कि आप इस रेकी हीलिंग सेशन से चाहते क्या हैं। जब आप खुद में स्पष्ट हो जाएंगे कि आप इस रेकी हीलिंग सेशन से क्या चाहते हैं, तो आपकी इंटेंशन क्लियर हो जाएगी। फिर आप थोड़ा सा रेस्ट करें, ध्यान करें, आंखें बंद करके अपनी सांसों पर फोकस करें। 3 सांस बहुत गहरी पेट तक लें, उनको छोड़ दें,
फिर दूसरी सांस लें, उसको छोड़ दें, फिर तीसरी सांस लें, उसको छोड़ दें। यहाँ से आपका मन शांत हो जाएगा, आपके थॉट प्रोसेस शांत हो जाएंगे और फिर आपकी इंटेंशन क्लियर हो जाएगी कि इस सेशन से आप क्या चाहते हैं। जैसे ही आपकी इंटेंशन क्लियर हो जाए, आप उस इंटेंशन को मन ही मन कई बार दोहराएं। सेशन करने से पहले मन ही मन कई बार दोहराएं। जब आप उसको मन ही मन कई बार दोहराते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें कोई नकारात्मक शब्द तो नहीं है। अगर उसमें कोई नकारात्मक शब्द हो तो उसको सकारात्मक शब्द से बदल दें। ये ध्यान का फायदा होता है कि आप क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। दूसरा, ध्यान आपको शांत करने में मदद करता है। अपने मन को, दिमाग को, विचारों को शांत करने में आपकी मदद करेगा ध्यान। और तीसरा, ध्यान आपको मेंटल क्लैरिटी देता है कि आपका इरादा क्या है, आपकी इंटेंशन क्या है। इसलिए अपनी इंटेंशन सेट करने से पहले आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए अपने आप को शांत करने के लिए। इंटेंशन सेट करने की दूसरी टेक्निक है अफर्मेशंस। अफर्मेशंस कोई और अलग से चीज़ नहीं है। अफर्मेशन आपकी इंटेंशन ही हैं जिनको आप मोर क्लैरिटी के साथ प्रोड्यूस करते हैं। अफर्मेशंस कुछ बहुत पॉजिटिव वाक्य हैं, कुछ सकारात्मक वाक्य हैं जो आप बहुत स्पष्टता के साथ, बहुत क्लैरिटी के साथ अपने आप को कहते हैं। किसी भी रेकी हीलिंग सेशन से पहले आप अफर्मेशंस को क्लियरली लिख लें। लिखने से भी स्पष्टता आती है। जब आपके अफर्मेशंस तैयार हो जाएं तो आप शांति से जब सेशन में बैठते हैं या ध्यान में बैठते हैं तो उन अफर्मेशंस को, उन सकारात्मक वाक्यों को बार बार दोहराएं। जैसे मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, ये अफर्मेशन है। अफर्मेशन कोई भी हो सकती है, आप अपने अकॉर्डिंगली अफर्मेशंस को मॉडिफाई कर सकते हैं, परंतु शब्दों का प्रयोग सकारात्मक हो और टेंस हमेशा प्रेजेंट हो। मैं स्वस्थ हूँ, ये आपको बोलना, ना कि मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। तो सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें, प्रेजेंट टेंस में प्रयोग करें और अफर्मेशंस को लिख लें। रेकी हीलिंग में इंटेंशन सेट करने का नेक्स्ट स्टेप आता है, जैसा मैंने अभी अभी भी आपको बताया, लिखना। इंटेंशंस को लिखना बहुत पावरफुल तरीका है। लिखने से आपको एक मेंटल क्लैरिटी आती है। लिखने से आपको अपनी गलतियों का पता चलता है और जब आप लिखते हैं तो उसमें आपके सारे के सारे ऑर्गन काम कर रहे होते हैं। फोकस ज़्यादा इंटेंस होता है लिखने में। आप हाथ से लिख रहे हैं तो आपका हाथ काम कर रहा है। आप आँखों से लिखने के लिए ध्यान कर रहे हैं तो आपका ध्यान काम करता है। आप दिमाग का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि आप उसको सोच के लिख रहे हैं। तो जब आप लिखते हैं किसी भी चीज़ को तो आप ज़्यादा फोकस्ड तरीके से लिखते हैं। उसमें आपकी स्पष्टता, आपकी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जब आप लिखते हैं तो आप एक स्पष्ट मैसेज दे रहे हैं यूनिवर्स को कि आप क्या चाहते हैं। तो अपनी इंटेंशंस को लिख लें, अपने इरादों को लिख लें, अपनी अफर्मेशंस को लिख लें, जिससे और क्लैरिटी के साथ आप उनको अपने रेकी हीलिंग सेशन में प्रयोग कर सकते हैं। रेकी हीलिंग में इंटेंशन सेट करने की नेक्स्ट टेक्निक आ जाती है कल्पना या विजुअलाइजेशन। जैसे मैं बहुत बार बोलता हूँ, इमेजिनेशन इज़ द की टू क्रिएशन। कल्पना ही सृजनता की कुंजी है। जब आप कल्पना करते हैं तो आप स्पष्ट तौर पर अपने आप को, यूनिवर्स को एक स्पष्ट मैसेज दे रहे हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। आज आपके आसपास जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं वो किसी न किसी दौर में किसी की कल्पना में रही होंगी। इस वीडियो को जिसको आप देख रहे हैं, यह बनाने से पहले मैंने भी मन ही मन कल्पना की होगी कि मैं इस वीडियो को कैसे बनाऊंगा, इसमें क्या बातें बताऊंगा। मैंने कल्पना प्रत्येक आदमी करता है। जिस मोबाइल फ़ोन से, जिस इंटरनेट से आप तक ये सारी चीज़ें पहुंच रही हैं, तो कभी तो किसी ने कल्पना की होगी कि ऐसा कोई साधन होना चाहिए जिससे लोगों तक पहुंचा जा सके। तो जिसने कल्पना की उसने क्रिएट किया। बहुत बार आप अपने बच्चों को बोलते हैं
बी क्रिएटिव, बी क्रिएटिव, बी क्रिएटिव। और आप भी बहुत बार सुने होंगे बी क्रिएटिव। तो क्रिएटिव होने का मतलब क्या है? क्या आप कभी क्रिएटिव हुए हैं? कैसे हुआ जाता है क्रिएटिव? आपको भी नहीं पता, ना किसी ने आपको बताया। हम बच्चों को बोलते हैं बी क्रिएटिव, कैसे? बताओ तो उसको, कैसे क्रिएटिव होंगे? तो क्रिएटिव हुआ जाता है कल्पना शक्ति के माध्यम से। जब आप कल्पना करेंगे तो वो आपके मन में एक छवि बनाएगा, आपके अंदर एक छवि बनाएगा, और वो छवि वीडियो की फॉर्म में या पिक्चर की फॉर्म में आपके अंदर सेव हो जाती है। और फिर जो सेव हो गया, फिर वो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। तो अपने रेकी हीलिंग सेशन से पहले आप जो रिजल्ट चाहते हैं, अपनी इंटेंशन आपने जो पुट करी है, उन सभी इंटेंशंस की कल्पना करें स्पष्टता के साथ। आपकी कल्पना इतनी स्पष्ट हो कि आपको लगे कि मैंने वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर लिया है। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बोलूं कि मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं, मैं सुंदर हूं, तो आंख बंद करके आप कल्पना करें कि मैं स्वस्थ हूं, मैं सुंदर हूं, मैं खुश हूं, और उसके साथ वो फीलिंग भी ऐड कर दें स्वच्छता की, सुंदरता की, खुशी की, तो वो और बेहतर रिजल्ट देगा। तो आप अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। भगवान ने आपको कल्पना की जो शक्ति दी है वो ऐसे ही किसी फैंटेसी को रियलाइज करने के लिए नहीं दी है, वो किसी कारण से दी है। उस कारण को स्पष्ट जान लें। कल्पना की शक्ति जो है वो क्रिएशन की शक्ति है। कल्पना करें कि आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं और उसी कल्पना को बार बार दोहराएं। जब आप उस कल्पना को बार बार स्पष्टता के साथ, फीलिंग के साथ दोहराएंगे, तो फिर एक दिन फिजिकल लेवल पर आप वो चेंजेस पा लेंगे। अगर आप बीमार हैं तो कल्पना करें कि आप स्वस्थ हैं। मन ही में ही तो कल्पना करनी है, कौन सा कहीं बाहर करनी है। पड़े पड़े बेड पे कल्पना करें कि आप स्वस्थ हैं, आप खेल रहे हैं, आप कूद रहे हैं, आप स्वस्थ हैं, आप घूम फिर रहे हैं। मन में कल्पना करते रहें और आप देखेंगे इसका रिजल्ट चमत्कारी रिजल्ट है। आप देखेंगे कि कुछ दिनों में आप स्वस्थ होते जा रहे हैं। तो कल्पना की जो शक्ति है वो बहुत पावरफुल है, बहुत ज़बरदस्त है। अपनी इंटेंशंस को, अपने इरादों को कल्पना के माध्यम से अपने मन ही मन जी लें। अपने मन में उसकी पिक्चर बनाएं, उसकी वीडियो बनाएं, और उस वीडियो को, उस पिक्चर को सकारात्मक शब्दों के प्रयोगों के साथ, सकारात्मकता के साथ जिएं। शुरुआती दौर पर आपको यह मुश्किल लगेगा, परंतु प्रैक्टिस के बाद बहुत आसान हो जाएगा। तो अपनी इंटेंशन को पुट करने के लिए, अपने इंटेंशन को, अपने इरादों को सेट करने के लिए सबसे पावरफुल टेक्निक, अगर इन चारों टेक्निक्स में से कोई है तो वो है विजुअलाइजेशन की, कल्पना की। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ, परिवार के लोगों के साथ शेयर करें। कुछ आपको क्वेरीज हों तो आप हमें मैसेज में, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, फॉलो ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।